कर्मचारी हड़ताल में है, इस कारण से यहाँ तो नहीं कट रहा है जो मैनुअल में टोकन। कहीं भी किसी भी प्रकार से धान खरीदी प्रभावित नहीं होगा। किसान धान काट चुके हैं, मतलब बेचने तो आएंगे ही। छत्तीसगढ़ में आज से धान खरीदी का शुरुआत जो है सफलतम तौर पे शुरू हो चुकी है। धमतरी की बात करें, धमतरी में 1,22,800 जो किसान हैं वो अपनी 4 महीने की काड़ी कमाई की जो मेहनत की कमाई है उनको जो है प्रशासन को इस केंद्र में के माध्यम से बेचने के लिए पहुंचेंगे। और आज से शुरुआत जो है हो चुकी है। हड़ताल जरूर चल रहा है। यहाँ जो सहकारी समिति जो प्रबंधक है, ऑपरेटर संघ है, सारे लोग हड़ताल पे हैं। 3 तारीख से लगातार इनकी हड़ताल जारी है। बावजूद प्रशासन जो है अपनी तैयारी जो है पूरी कर ली है। करीब 100 केंद्र में धमतरी जिला में धान खरीदी की जाएगी। 66 लाख मीट्रिक टन धान खरीदी का जो लक्ष्य है धमतरी में निर्धारित किया गया है। उसी लक्ष्य की पूर्ति करने के लिए प्रशासन है, जिला प्रशासन विभिन्न विभाग के कर्मचारियों के सहयोग से धान खरीदी की शुरुआत कर दी है। अब मैं जिस वक्त खड़ा हूँ सांखरा धान उपार्जन केंद्र है। आप देख सकते हैं तौल कांटा है, सुंदर से इसको सजाया गया है। किसान मौजूद है, कुछ किसान धान खरीदी के लिए पहुंचे, धान बेचने के लिए कुछ किसान टोकन कटाने के लिए पहुंचे हैं। तो जिस समिति के जो अध्यक्ष हैं उनसे हम बात करते हैं किस तरह से तैयारी है वो सांखरा में देखते हैं। और हड़ताल के बावजूद जो है किस तरह से आप तैयारी और धान खरीदी करेंगे ये बताएंगे। किस तरह से धान खरीदी करेंगे आप हड़ताल भी क्या है? शासन की ओर से ये तो हुआ है कि 15 तारीख से 31 जनवरी तक के धान खरीदी किया जाएगा। उसी बीच में 3 तारीख को यहाँ के कर्मचारी, ऑपरेटर ये सब अनिश्चितकालीन हड़ताल में चले गए हैं। तो मेरे को अपने महाप्रबंधक प्रदीप ठाकुर जी से ये निर्देश मिला कि 15 तारीख को शुरू कराना चाहिए। तो मैं अपने खरीदी केंद्र में अपन समुचित व्यवस्था मैं अपने स्वयं करवाया हूं और आज शुभारंभ करवाऊंगा। मैं बोला कि 15 को शुभारंभ करना है और ये लोग स्ट्राइक में हैं तो कैसे टाइप के करेंगे सर? तो बोला कि चलो देखते हैं 15 तारीख तक की यदि मान लो ये वापस नहीं होता है तो वैकल्पिक ऑपरेटर व्यवस्था करेंगे। फिर टोकन कट रहा है। अब मेरे जानकारी से मेरे को ये मिला है कि टोकन कट रहा है। तो बारदाना आपके जो समिति है उसमें पर्याप्त है? हाँ, पर्याप्त बारदाना आ चुका है मेरे को। कुछ किसान हैं उनसे बात करते हैं। आप धान टोकन कटाने आए हैं कि धान बेचने आए हैं? क्या तैयारी है प्रशासन की? ऐसे क्या है, अभी तो टोकन काटने का जो सिस्टम है ऑनलाइन चल रहा है और यहाँ जो है यहाँ कर्मचारी लोग अभी नहीं आए हैं। तो कर्मचारी हड़ताल में है, इस कारण से यहाँ तो नहीं कट रहा है जो मैनुअल में टोकन। तो हम भी टोकन कटवाने आए हैं और यहाँ पूजा याचना करने के लिए तैयारी है। तो उसको देख रहे हैं, यहाँ का तैयारी ठीक लग रहा है हमें। अभी अब शासन प्रशासन क्या व्यवस्था करता है खरीदी के लिए। किसान तो क्या है, किसान धान काट चुके हैं, मतलब बेचने तो आएंगे ही और समय के आधार पर जो है धान बेचे जाएगा। बारदाना वगैरह आपको हम दिख रहा है? हाँ, बारदाना है यहाँ और कुछ समुचित व्यवस्था तो किसान को मिलना चाहिए। पानी है? हाँ, पानी की व्यवस्था है यहाँ पर, सभी व्यवस्था ऐसे दिख रहा है और यहाँ पूजा सामग्री वगैरह सारी चीज आ चुका है। और कुछ किसान है उनसे हम बात करते हैं। कितना उत्साहित हो आप? धान अब इतना दिन तक कमाए हैं, खेत में था धान, अब आपके पास घर पहुंचा, आप पहुंचाने आएंगे समिति में, कितना उत्साहित हो आप? अब किसान जो है अपने धान बेचने के लिए एक छोटे बच्चा का जन्म आता है, उसमें घर परिवार कितना खुशी उत्साहित होता है। उसी प्रकार हम साल टू साल धान कमाते हैं और उसको बेचने के लिए जो बच्चे की तरह हम भी उत्साहित हैं। और यहाँ जो है आज मतलब 15 तारीख है, 15 तारीख से 31 जनवरी तक धान खरीदी का लक्ष्य है। तो उसमें नगरीय जो विकास खंड है उसमें ग्राम सांखरा सबसे बड़ा मंडी है और यहाँ का शासन से निवेदन है कि यहाँ स्टाफ का अतिशीघ्र व्यवस्था करें। एक मतलब हमारे मतलब अध्यक्ष के मत्थे ही न छोड़े, क्योंकि उसको भी मतलब जरूरत पड़ेगा। और जो शासन जो भेजे हैं
कर्मचारी उससे हम खुश हैं, लेकिन उसमें कर्मचारी बढ़ाने की आवश्यकता है। बारदाना वगैरह की जो पूर्ति है आपूर्ति हो चुका है। अब हमारे अध्यक्ष महोदय के हिसाब से बोल रहे हैं कि बारदाना स्टॉक है, और कुछ त्रुटि यहाँ ऐसा है कि किसान का जो जमीन का पूरा है नहीं बता रहा है। मेरे पास ही समस्या है, मेरा मतलब 1063 जो खसरा नंबर है उसका अभी तक के पोर्टल नहीं बता रहा है, और उसको भी मेरे चेक करवाना है। तो शासन प्रशासन से निवेदन है कि इस चीज को मतलब अतिशीघ्र दुरुस्त करने की कृपा करेंगे। दादा, धान बेचने के लिए आए हैं कि जी। क्या है व्यवस्था यहाँ की? जी, व्यवस्था हमारे अध्यक्ष महोदय जो बोले हैं ना, यह व्यवस्था पूरी तरह तैयार हो गए हैं। लेकिन अभी क्या है कि सारे कर्मचारी जो है हड़ताल में है, 3 तारीख को का हड़ताल जारी है। तो हम चाहते हैं कि कोई भी ऑफिसर भेजे या सोसाइटी के कर्मचारी भेजे, है ना, तो उनका हड़ताल जो है शीघ्र ही समाप्त करने का कष्ट करेंगे। ठीक है। तो ये सांखला के किसान थे जिनसे हमने बात करें धमतरी में अभी 36 जो कर्मचारी हैं वो हड़ताल से लौट चुके हैं, क्योंकि जो प्रदेश जो अध्यक्ष हैं प्रबंधक समिति के नरेंद्र साहू, उनको कल बर्खास्त किया गया था। इसी बात से अब जो है लौटने लगे हैं। कुछ ये जानकारी हमको प्राप्त हो रही है। तो धमतरी में जिला प्रशासन की तैयारी पूरी है। कृषि विभाग और अन्य जो विभाग से उनकी मदद के साथ जो है धान खरीदी की जो शुरुआत है, ये त्योहार है, वो जो है सफलतम शुरुआत किया गया है। तो आज से धान खरीदी शुरू हो चुका है छत्तीसगढ़ में। धमतरी जिला में भी 100 उपार्जन केंद्र से धान खरीदी की शुरुआत किया गया है। आज से धान खरीदी प्रारंभ होगा। 15 नवंबर का जो टाइम तय किया गया था, उस टाइम के आधार पर धान खरीदी आज से प्रारंभ किया जा रहा है सभी जगहों पूरे छत्तीसगढ़ में। और धान की खरीदी जो 3100 रुपये मूल्य में खरीदा जाएगा, और किसानों का एक दाना खरीदा जाएगा। जैसे एक बात आ रही थी कि हड़ताल की, तो हड़ताल से ऐसा कुछ प्रभावित होने वाला नहीं है। उनकी जो जायज़ मांगे हैं उन पर विचार किया जा रहा है। और दूसरा जो है एक व्यवस्था बना के, जैसे एक समिति होती है, समिति के माध्यम से, और भी हमारे पास बहुत सारे कार्यकर्ता हैं, उनके माध्यम से धान की खरीदी को किया जा रहा है। कहीं भी किसी भी प्रकार से धान खरीदी प्रभावित नहीं होगा। पूरी व्यवस्थाएं की गई है बारदाने की, और फिर खरीदी के जो भी आवश्यक सामग्री है उसकी पूरी व्यवस्था है। और पूरा जो जगह है उसको भी तैयार किया गया है। खरीदी आज से निरंतर एक दाने को जब तक हम नहीं खरीदेंगे तब तक जारी रहेगा। टोकन कुछ किसानों को नहीं कट पा रहा है, कुछ समस्या आ रही है, उसको कैसे निपटाएंगे? टोकन कुछ कारण से, जैसे अभी एग्री स्टेट हुआ है तो उसमें कुछ आई हुई है कुछ प्रॉब्लम, तो उसको जैसे पूर्व में जिनका धान बिकता रहा है, जैसे पंजीयन होता रहा है, उसके आधार पर पंजीयन किया जा रहा है, और इसके ऊपर भी कार्रवाई चल रही है। और ये जैसे अभी कई लोग थोड़ा सा मतलब जैसे हमारा पंजीयन नहीं हो पा रहा है या टोकन नहीं कट पा रहा है, ऐसे करके थोड़ा सा लोग इस टाइप से कर रहे हैं। तो उनको मैं कहना चाहूँगा कि एकदम से ऐसा ना करें। मतलब हम जो है पूर्व पंजीयन के आधार पे, और इस साल जो पंजीयन होना चाहिए उसके आधार पे सबका पंजीयन किया जाएगा और सबका धान खरीदा जाएगा। चिंतित ना हो किसान, बिल्कुल चिंतित ना हो, सबका धान खरीदा जाएगा। हम क्या है, जैसे बाहर के जो धान है या फिर लोग किसानों के धान को ना बेच करके कुछ ऐसा बाहर के धान को बेचने का जो प्रयास करते हैं, वो उसके ऊपर थोड़ा लगाम लगाने के लिए ये सब कार्रवाई की जाती है। और किसान बिल्कुल चिंतित ना हो, सबका एक दाना खरीदा जाएगा। इस बार की अच्छी तैयारी, कोई विशेष असुविधा नहीं है। हम लोगों ने जो मंडी जो प्रबंधक थे, समिति प्रबंधक थे, उसकी जगह हम लोगों ने वैकल्पिक व्यवस्था किया हुआ है। और इनफैक्ट जो आ रही है उसको, या जो वैकल्पिक व्यवस्था जिन अधिकारियों को दिया है उनका ट्रेनिंग भी हम लोग करा चुके हैं। इस बार की धान खरीदी जैसे होना है सभी प्रकार की हमारी तैयारी हो चुकी है। आज इनफैक्ट सभी प्रकार से वहां पे ऑपरेटर्स का ड्यूटी लग गया है। मिल्स का भी हमारे एग्रीमेंट ऑलमोस्ट हो गया है, और वहां पे सारे बेसिक सुविधाएं हैं। इस बार का जो टोकन कटना है कम्प्लीटली हमारा ऑनलाइन होना है। और पूरा हमारा टीम लगा हुआ है, हमारा टीम लगा हुआ है कि धान खरीदी को अच्छी सुचारू रूप से किया जाए। देखने वाली बात है कि जो आने वाली जो समय, आज है सैटरडे है, कल रविवार है, 2 दिन तक धान खरीदी जिला में बंद रहता है। सोमवार से क्या व्यवस्था होती है, सोमवार को ही पता चल पाएगा कि जिला प्रशासन की जो तैयारी है कितनी कारगर साबित होती है, या फिर कुछ समस्याएं हैं उनको किस तरह से जिला प्रशासन जो है निराकरण करेगी, ये आने वाले समय में
तय होगा। कैमरा पर्सन के साथ देवेंद्र कुमार मिश्रा, IBC 24 धमतरी।